दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया विकसित होकर नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, तो वहीं कुछ ऐसी भी जनजातियां मौजूद है जिन्हें नेचर के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने में मजा आता है। इन जनजातियों का रहने का ढंग इतना ज्यादा अलग है कि ऐसा महसूस होता है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव है। अब भला आप ही सोचिए कि अगर आपके ऊपर थूक दिया जाए तो आप इसे अपना अपमान समझेंगे, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी और भी जनजातियां मौजूद है जो जंगली और खूंखार जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है और इनके नजदीक जाना यानी अपने मौत को दावत देने के बराबर है। अब ये जनजाति कौन सी है और किस तरह अपना जीवन बिताती है, चलिए जानते हैं। मसाई ट्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाले मसाई ट्राइब के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 साल से पुराने तौर तरीकों के साथ ही रह रही है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर है, जो इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मसाई ट्राइब के लोग भी किसी जानवर से कम नहीं है, जो अपनी गायों को बचाने के लिए शेर और तेंदुए जैसे खूंखार जानवर से भी भिड़ जाते हैं। अब बिना किसी हथियार के इन खूंखार जानवरों से लड़ना आसान बात तो है नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए ये रोज का काम है, जिन्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या हाल करेगा। इन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसाई ट्राइब के लोग बिना मतलब शेर और तेंदुए जैसे जानवर को मारते हैं। उल्टा ये लोग शिकारियों से इनकी सुरक्षा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन जानवरों की संख्या शिकारियों की वजह से काफी कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय काफी जरूरी हो गया है। वैसे इनके बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस ट्राइब में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद उस पर बना रहे, ताकि वो एक खुशहाल जिंदगी जी सके। कोरुबो ट्राइब। चलिए अब बात करते हैं अमेज़न के वर्षा वनों में रहने वाले इस कोरुबो नाम की जनजाति के बारे में, जो कि आपको पेरू और ब्राजील के बॉर्डर के पास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस ट्राइब के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाले कुछ जनजातियां हैं जो बाहर की दुनिया से काफी घुले मिले हैं, लेकिन कोरुबा ट्राइब के लोग बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा अलग रहना अच्छा लगता है और इसलिए आसपास की जितनी भी जनजातियां हैं उन्हें कोरुबा ट्राइब के लोग काफी अजीब समझते हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए, उनमें से एक बीमार पड़ गया जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा, और जब उसने जंगल में अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उसी बातों के दौरान उसने इस कोरुबा ट्राइब के बारे में काफी कुछ बताया। उस शख्स का कहना था कि इन लोगों को बाहर के लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये चाहे तो उस इंसान पर हमला भी कर सकते हैं, और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉटगन का इस्तेमाल करते हैं। कावा हिवे ट्राइब्स। आइए अब आपको अमेज़न के जंगल में रहने वाले कावा हिवे जनजाति के बारे में बताते हैं। ब्राजील सरकार के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि इस ट्राइब के लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। पर इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह जरूरत साधनों की कमी है। इस जनजाति के लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आज नहीं तो कल जंगल काटने वाले आएंगे और यहाँ के पेड़ों को काट कर ले जाएंगे, और इनके साथ ऐसा होता भी आ रहा है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर कई सारे पेड़ काटे जाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा अपना घर बदलने की जरूरत होती है। कई बार तो ये पेड़ काटने पर विरोध भी करते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि इससे कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब ये लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रहते हैं और हंटिंग और फिशिंग जैसी टेक्निक को अपना लिया है। इन्हें पता है कि आने वाली जनरेशन को एक नई तरीके की जिंदगी के साथ नहीं पाल सकते, इसलिए ये जनजाति अब बच्चे पैदा नहीं करते, जिससे ये चीज साफ हो जाती है कि आने वाले कुछ सालों में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आवा ट्राइब्स। जब अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जनजाति की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आवा ट्राइब्स का ही आता है। इस जनजाति लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है रहने के लिए और इस ट्राइब में करीब 350 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें से 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ये खतरनाक भी बहुत होते हैं। लेकिन हम सभी को ये बात मालूम हो चुकी है कि इंसान भले ही कितना ताकतवर और खतरनाक ही क्यों ना हो, सत्ता के ताकत के आगे किसी की नहीं चलती। और जंगल के दुनिया में भी कुछ ऐसा ही पॉलिटिक्स खेला जाता है, जिसकी असली वजह यह है कि जिस जगह आवा ट्राइब्स के लोग रहते हैं वहाँ पर काफी मात्रा में जमीन के अंदर लोहा पाया गया है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है, और इसी चक्कर में यहाँ के पेड़ों को काटा जा रहा है। यहाँ रहने वाले
आवा ट्राइब्स के लोगों को सरकार भगाना चाहती है। हद तो तब हो गई जब इस ट्राइब के एक शख्स ने इनके एरिया में पेड़ काटने आए लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई करी, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर किस्म के होते हैं। हालांकि जब ये बातें दुनिया के सामने आई तो वहाँ के कोर्ट ने ये फैसला किया कि यहाँ पर रहने वाले ट्राइब को 180 दिनों के अंदर ये जगह छोड़कर जाना होगा। फिर भी यहाँ रहने वाले लोग इस बात को नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे, लेकिन इनके विरोध के बावजूद वहाँ के पेड़ों को काटने का सिलसिला चलता रहा। यहाँ तक कि लोगों ने जंगलों पर आग लगानी भी शुरू कर दी ताकि आवा ट्राइब के लोग ये जंगल छोड़कर चले जाएं, ताकि उनके लिए पेड़ काटना और जमीन से लोहा निकालना आसान हो जाए। और इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ के लोग अपनी जमीन और घरों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। इन्हें इनके रीति रिवाज के लिए भी जाना जाता है। करावा नाम के रिवाज के मुताबिक यहाँ की महिलाएं पुरुषों को तोते और गिद्धों के पंखों से सजाती है। इसके बाद ये लोग तालियां बजाकर नाचते गाते हैं ताकि इस ट्राइब में रहने वाले पुरुष आसमान में जाकर पूर्वजों से मिल पाए। इसके अलावा इस ट्राइब में जो लोग शिकार करते हैं वो अपने काम में इतने माहिर होते हैं कि चाहे दिन हो या रात ये बड़े आराम से अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले हंटर्स करीब 7 घंटों तक काम करते हैं, तब जाकर इनका परिवार पेट भर खाना खा पाता है। ज्यादातर ये लोग अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं ताकि ये लोग अलग अलग जगहों पर फैलकर ज्यादा से ज्यादा जानवरों का शिकार कर सके। दोस्तों, इस ट्राइब के लोगों का शिकार बड़े साइज के चूहे वगैरह होते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग हिरन का शिकार करने पर भी पीछे नहीं हटते। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राजील की सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इतनी बड़ी संख्या में ये ट्राइब जंगलों पर अपना कब्जा कर ले, इसलिए 2014 में ब्राजील की सरकार ने अपनी सेना को पूरे हथियारों के साथ वहाँ भेजा, जिसमें बुलडोजर से लेकर हेलीकॉप्टर भी शामिल था, ताकि यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर जाना जाता है, जिसमें न सिर्फ इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने भी आर्मी को अपने हथियारों से घायल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जनजातियाँ जो खुद तो खतरे में है ही और इसलिए मौका मिलने पर ये दूसरों पर खतरा पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाकी आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने और जानने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अल्फा फैक्ट्स ट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए।